विपक्षी ने पीओके पर सरकार को घेरा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिया करारा जवाब। जब देश की सीमाओं पर हमारी सेना दुश्मनों से लोहा ले रही हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कदम सोच समझकर देश के हित में उठा रहे हो, तब दिल्ली की सियासत में कुछ लोग कमरों में बैठकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे सेना के हौसले को ठेस पहुंचाते हैं। मगर इस बार जवाब मिला है और वो भी पूरे दम के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब बहस सिर्फ एक बयान पर नहीं बल्कि उस सोच पर हो रही है जो देश की सुरक्षा पर राजनीति करना चाहती है। इन सब सवालों के जवाब देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप आन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयुन भारत। आइए अब आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। जब देश की सीमाओं पे हमारी सेना जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा कर रही है और देश के दुश्मन पाकिस्तान को ऐसा जवाब दे रही है कि पड़ोसी देश अभी भी सदमे में है, तब राजनीति के गलियारों में कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो सेना के हौसले को तोड़ने का काम कर रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार ऐसी ही एक आवाज पर करारा जवाब दिया है। मामला जुड़ा है आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी से, जिनका हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच आपके एक्स हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो पर भी बवाल मच गया है। रेखा गुप्ता ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी भारतीय सेना पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़े फैसले वही लोग ले सकते हैं जिन्हें उसका अनुभव और जिम्मेदारी है। रेखा गुप्ता का कहना था कि बंद और एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर टीवी देखते हुए कुछ भी बोल देना आसान होता है, लेकिन जमीनी सच्चाई से दूर बैठकर सेना की आलोचना करना ना सिर्फ गलत है बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना भी है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे सीधे उस सोच पर निशाना साधा जो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी करती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन को अंजाम देते हैं, तब पूरा देश एकजुट होता है और ऐसे समय में किसी भी नेता का ऐसा बयान सेना के मनोबल पर चोट करता है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में लोक शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा बैठक भी की है, जहां उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार एक नई और आधुनिक शिकायत प्रणाली पर काम कर रही है ताकि जनता की समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब हर डीएम, एसडीएम, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत बॉक्स लगवाया जाएगा, जिसे खुद मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटर करेगा। रेखा गुप्ता का कहना है कि पिछली सरकारों के समय में शिकायतों का समाधान एक तरह से मजाक बन चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और हर नागरिक की आवाज को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी मुख्यमंत्री गुप्ता ने भारतीय सशस्त्र बलों की खुलकर सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अगर भविष्य में भी पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो उसे भारत से करारा जवाब मिलेगा। हमें अपनी सेना पर गर्व है और हम उनके हर बलिदान को सलाम करते हैं। सेना पर सवाल उठाना अब राजनीति के लिए एक जोखिम भरा कदम बन चुका है। जब देश की बात आती है तो हर भारतीय को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ता है। रेखा गुप्ता का ये संदेश सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ एक चेतावनी है जो देश की सुरक्षा को भी सियासी चश्मे से देखना चाहती है। और ऐसा ही इस बार आम आदमी पार्टी के लिए ही हुआ है। उन्होंने जो टिप्पणी की और जो बोला वो देश की जनता और दिल्ली की मुख्यमंत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आयुन भारत पर।